नमस्ते। तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां ये देखने को मिलेगा कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, और वो भी बड़े हैरान करने वाले तरीकों से। तैयार हो जाइए कुछ ऐसे सच जानने के लिए जो शायद आपको चौंका दें। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से जो सुनने में किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। सोचिए, एक ट्रैवलर लीबिया पहुंचता है जहां के इमिग्रेशन नियम बहुत सख्त हैं, और उसे एंट्री पता है क्यों मिलती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ऑफिसर को लगता है कि वो शाहरुख खान है। अब ये सुनने में तो एक मजेदार किस्सा लगता है ना? लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया में हमारी नजरों के सामने और क्या-क्या छिपा हुआ है। चलिए इसी रहस्य से थोड़ा और पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले दुनिया के उन कोनों में झांकते हैं जहां भारत की एक झलक मिलना मतलब हैरान कर देता है। ये वो जगहें हैं जहां हमारी संस्कृति ने बड़ी खामोशी से अपनी जड़ें जमा ली हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई सोच सकता है कि साउथ अमेरिका में कोई ऐसी जगह होगी जहां के प्रेसिडेंट का नाम चंद्रिका प्रसाद हो सकता है और जहां की लोकल भाषा सुनने में भोजपुरी जैसी लगे? जी हाँ, ये सच है, और उस देश का नाम है सूरीनाम। ये साउथ अमेरिका में बसा एक छोटा सा देश है जिसकी कहानी सीधे सीधे 19वीं सदी के भारत से जुड़ी हुई है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सूरीनाम की लगभग 35% आबादी की जड़ें सीधे हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि ब्रिटिश राज के दौरान बागानों में काम करने के लिए बिहार और यूपी से लोगों को सूरीनाम ले जाया गया। जब उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए तो उनमें से कई लोग वहीं बस गए, और आज आज उनकी पीढ़ियां उस देश की राजनीति में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। सिर्फ हमारी संस्कृति ही नहीं, बॉलीवुड का जादू भी भाई दुनिया भर में सिर चढ़कर बोलता है। जहां एक तरफ शाहरुख खान अरब वर्ल्ड और पेरू में पॉपुलर हैं, वहीं रूस जैसे देशों में आज भी लोग मिथुन चक्रवर्ती के गाने जिमी जिमी पर झूमते हैं। अच्छा, अब जरा नाइट लाइफ की बात करते हैं। विदेश में पार्टी करने को लेकर ना हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। चलिए देखते हैं इसमें कितना सच है और कितना झूठ। अब देखिए, इंडिया में क्या होता है, आप दोस्तों के साथ क्लब गए और स्टैग एंट्री का पंगा हो गया। लेकिन पेरू जैसे देशों में, अरे वहां तो अकेले जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। सोशल मीडिया पे या कुछ ट्रैवल एजेंट से जरूर सुना होगा, लातविया जाओ, वहां तो लड़कियां खुद आके बात करेंगी। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ बन चुका है ना? लेकिन असलियत में कहानी कुछ और ही है। ये ज्यादातर एक सेल्स टैक्टिक होती है और कुछ नहीं। तो सच क्या है? सच तो ये है कि ईस्टर्न यूरोप के लोग ज्यादातर थोड़े रिजर्व्ड होते हैं। इसके बजाय अगर मजेदार नाइट लाइफ देखनी है तो चीन के क्लब्स में रॉक पेपर सिजर्स जैसे ड्रिंकिंग गेम्स होते हैं, और पेरू की तो बात ही अलग है। वहां क्लब्स और रेस्टोरेंट्स में इंडियंस का बहुत गर्मजोशी से स्वागत होता है। चलिए अब एक थोड़े गहरे मुद्दे पर बात करते हैं। वो ये कि कैसे अलग अलग देश अपने नागरिकों के लिए आज़ादी, सुरक्षा और खुशहाली के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। दुनिया में ना समाज को चलाने के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। एक तरफ है चीन, जहां सुरक्षा और कंट्रोल सबसे ऊपर है, तो दूसरी तरफ है नॉर्डिक देश, जो बहुत ज्यादा टैक्स लेते हैं लेकिन बदले में अपने नागरिकों को शानदार सोशल सिक्योरिटी भी देते हैं। मतलब नॉर्डिक देशों में एक तरह की डील है सरकार और लोगों के बीच। लोग ज्यादा टैक्स देते हैं और बदले में सरकार उन्हें फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और बेरोजगारी भत्ते जैसी सुविधाएं देती हैं। पर इन सब सिस्टम से हटकर एक और रास्ता है, बहुत ही खतरनाक रास्ता, जिसे कहते हैं डंकी रूट। ये वो गैर कानूनी रास्ता है जिसे लोग एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में चुनते हैं, ये जानते हुए कि इसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा है। और इसी रास्ते का एक बहुत ही बदनाम हिस्सा है डेरियन गैप। ये कोलंबिया और पनामा के बीच का ऐसा जंगल है जहां कोई सड़क नहीं है, और ये दुनिया के सबसे खतरनाक माइग्रेशन रूट्स में से एक माना जाता है। देखिए, ये कोई आम रास्ता नहीं है। यहाँ घने जंगल हैं, नदियां ऐसी जो सब कुछ बहा ले जाएं, और ऊपर से खतरनाक क्रिमिनल गैंग्स। मतलब हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता रहता है। तो ये सब जानकर इन यात्राओं से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? मतलब खूबसूरत तस्वीरों के अलावा सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है कि दुनिया में कल्चरल वैल्यूज कितनी अलग हैं। जैसे भारत, चीन, ईरान या मेक्सिको जैसे देशों में कम्युनिटी फर्स्ट है, मतलब परिवार सबसे पहले। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में इंडिविजुअल फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है, यानी व्यक्ति की आज़ादी सबसे जरूरी है। पर मजे की बात यह है कि ट्रैवलिंग से सिर्फ ये नहीं पता चलता कि हम कितने अलग हैं, बल्कि ये भी समझ आता है कि हम कितने एक जैसे हैं।
बाहर से भले ही हम अलग दिखें, पर मेक्सिको और इंडिया जैसी जगहों पर परिवार और खाने को लेकर जो फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो सोचिए हमने क्या क्या देखा। साउथ अमेरिका में लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, रूस की ट्रेन में कोई दादी वोडका पिला रही हैं, और मेक्सिको का खाना देखकर अपने घर की याद आ रही है। सच में दुनिया कितनी अजीब और कमाल की है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है कि अगर किसी का नाम सुनकर बॉर्डर खुल सकता है और एक भाषा पूरा समंदर पार कर सकती है, तो सोचिए ऐसे और कितने अनदेखे पुल हैं जो हमारी इस दुनिया को आपस में जोड़ते हैं।